Science Galaxy. Welcome to our channel Science Galaxy, where we learn science in simple ways. Don't forget to like, subscribe and share the video. Hello students, so we are starting with alcohol, phenol, ether. New chapter, alcohol, phenol and ethers. Alcohol, phenol, ethers. First of all, we will discuss the structures of all three. What are alcohols? अब alcohols क्या होते हैं? Alcohol पता है क्या होता है? Alcohol में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता ही होता है. हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH. Alcohol do contain hydroxyl group, that is OH group. There are two types of alcohol: aliphatic alcohols, alcohol, and the aromatic alcohol. What are aliphatic? Aliphatic means OH is attached to some alkyl group. R is alkyl group. What do we mean by alkyl group? Means CH3, C2H5, C3H7, C4H9, C5H11 and so on. These are all alkyl groups: methyl, ethyl, propyl, butyl, pentyl. All of these are alkyl groups. What are these? These are alkyl groups. So, if OH is attached to these alkyl groups, then it is said to be aliphatic alcohol. Example: CH3OH, which is methanol, C2H5OH, which is ethanol, C3H7OH, which is propanol, C4H9OH, which is butanol, C5H11OH, which is pentanol. All of these are alcohols, aliphatic alcohols. What are aromatic alcohols? Aromatic alcohols means alcohol attached to benzene ring. Example: this is aromatic alcohol, as well as this is aromatic alcohol. Aromatic alcohol means attached to benzene ring. Then it is said to be aromatic alcohol. Aromatic alcohol means साइक्लिक रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर OH हो तो उसे हम क्या कहते हैं? अरोमेटिक अल्कोहल कहते हैं. ठीक है, ये हमारे अरोमेटिक अल्कोहल्स हैं. इसके अलावा है ना, इसका नाम तो फिनॉल भी है, हमारा फिनॉल. ठीक है, इसके अलावा हमारे 3 टाइप के अल्कोहल्स होते हैं. एक होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स क्या होते हैं? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स क्या होते हैं? डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स क्या होते हैं? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल. मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब पता है क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, मोनोहाइड्रिक, एक OH होगा. मतलब ये जो हमने अभी तक लिखे ना, CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH, C5H11OH, सारे के सारे मोनोहाइड्रिक हैं. कंटेन सिंगल OH, एक ही OH होता है. ठीक है, इसमें क्या होता है? एक ही OH होता है. एक होता है डाईहाइड्रिक. डाईहाइड्रिक की खास बात क्या होती है? डाईहाइड्रिक कुछ ऐसा दिखता है, CH2OH, CH2OH. इसका नाम पता है क्या है? ये हमारा क्या है? ये हमारा ग्लाइकॉल है.
कौन सा वाला, 2 कार्बन है तो इसे बोल देते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, या ग्लाइकोल भी बोल दो चलेगा। और जिसमें 3 OH हो, CH2OH, CHOH, CH2OH, ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, नाम है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल ये हमारा क्या है, ये हमारा है इथाइलिन ग्लाइकोल। ये हमारी क्या चीज़ है, ग्लाइकोल है। ये हमारा डाईहाइड्रिक है, डाई, इसमें 2 OH दिख रहे हैं इसलिए डाईहाइड्रिक। ये वाला हमारा कैसा है, ये हमारा ट्राईहाइड्रिक है, 3 OH दिख रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे मोनोहाइड्रिक वाले होते हैं ना, जिसमें एक ही OH हो, वो भी 3 टाइप के होते हैं। मोनोहाइड्रिक कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3। एक OH होता है, अब एक तो OH है, हो सकता है वो एक जिस कार्बन से जुड़ा हो ना, वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ हो, बाकी तो H कंप्लीट कर लिया। इसको हम कहते हैं प्राइमरी। प्राइमरी मतलब OH जिस कार्बन से जुड़ा है, बस वो एक ही कार्बन से जुड़ा है, उसे हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। अगर OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा हो, तो उसे हम कह देते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। ये हमारा क्या है, ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 कार्बन से जुड़ा हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे भाई, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे टर्शरी अल्कोहल। इसे सेकेंडरी अल्कोहल और इसे प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल। इसका मतलब अगर हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2OH, ये हमारा कैसे टाइप का अल्कोहल है, ये भी हमारा प्राइमरी अल्कोहल ही है, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो एक ही कार्बन से जुड़ा है। अगर ऊपर भी एक कार्बन होता, ये वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा होता, तो वो सेकेंडरी, वो क्या हो जाता, वो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल हो जाता। इसमें क्या होता है, इसमें OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो बस एक ही कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल में OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा होता है। सेकेंडरी में OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा होता है। टर्शरी में OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 कार्बन से जुड़ा होता है। इसके अलावा हमारे पास और भी अल्कोहल्स होते हैं, जिसे एक का नाम है एल्आइलिक अल्कोहल एंड विनाइलिक अल्कोहल। एल्आइलिक और विनाइलिक में क्या डिफरेंस है, एल्आइलिक अल्कोहल का क्या मतलब होता है, एल्आइलिक अल्कोहल का मतलब होता है, और विनाइलिक अल्कोहल का क्या मतलब होता है। विनाइलिक तो आसान है, विनाइलिक का मतलब है CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये हमारा विनाइलिक और अल्कोहल है। 2 कार्बन है, दोनों पे डबल बॉन्ड है और एक के पास OH हो जाए, उसे हम विनाइलिक अल्कोहल कहते हैं। विनाइलिक अल्कोहल क्या होता है, विनाइलिक अल्कोहल में दीज कंटेन OH बॉन्डेड टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा ना, उस पर डायरेक्ट अटैच्ड होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, विनाइलिक अल्कोहल कहेंगे। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से वो डायरेक्ट अटैच होना चाहिए। ठीक है भाई, तो हम उसे क्या कहेंगे, ऐसे ही अगर ये है, इसमें हमें पता है ये डबल बॉन्ड होता है, इस पर OH अटैच है, ये भी विनाइलिक अल्कोहल है। होना क्या चाहिए विनाइलिक में, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और एक के पास OH है। मतलब बेसिकली क्या होना चाहिए, 2 कार्बन, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड और एक के पास OH हो, चाहे वो ऐसे ही क्यों ना हो। बेंजीन है, यहाँ डबल बॉन्ड है, एक कार्बन के पास OH है और एक कार्बन के पास OH नहीं है, इसे हम विनाइलिक अल्कोहल कहते हैं। एल्आइलिक अल्कोहल क्या होता है, इन दिस अल्कोहल ग्रुप या OH ग्रुप इज अटैच्ड टू कार्बन नेक्स्ट टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन तो ये है हमारा, यहाँ पर नहीं,
ये तो हमारा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इससे अटैच एक और कार्बन हो और उस कार्बन पर OH जुड़ा हो, उसे हम एलाइलिक अल्कोहल कहते हैं। एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है? एलाइलिक अल्कोहल का मतलब होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो, उससे एक जुड़ा हुआ और हो, उससे फिर हमारा फाइनली OH जुड़ा हो, उसे हम कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एलाइलिक अल्कोहल। अगर हमसे कोई पूछे भाई बताओ जरा एलाइलिक टर्शरी अल्कोहल बना के दिखाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एलाइलिक सेकेंडरी भी बना सकते हैं, एलाइलिक प्राइमरी बनाते हैं। पहले एलाइलिक के लिए होना क्या चाहिए? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, वो एक कार्बन से अटैच हो, वो OH से जुड़ा हो, ये प्राइमरी है। सेकेंडरी बनाना हो तो क्या करें? सेकेंडरी अल्कोहल का क्या मतलब है? OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो दो कार्बन से जुड़ा हो, ये हमारा सेकेंडरी एलाइलिक बन गया। टर्शरी एलाइलिक कैसे बनाएंगे? ये हमारा टर्शरी एलाइलिक बन गया। ये हमारे एलाइलिक अल्कोहल्स होते हैं जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एक कार्बन से जुड़ा होता है और वो OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ा होता है। ये हमारे एलाइलिक अल्कोहल्स होते हैं। इसके अलावा एक और होते हैं जिन्हें हम कहते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल्स। अब बेंजाइलिक अल्कोहल क्या है? बेंजाइलिक अल्कोहल वो अल्कोहल है जिस पे OH जो है, OH किस पर जुड़ा होता है? OH जो है वो एरोमेटिक रिंग से जुड़े हुए कार्बन से जुड़ा होता है। मतलब ये हमारा है, अगर इस पर OH डायरेक्ट जुड़ा हो, ये नहीं है बेंजाइलिक, ये तो फिनॉल है, लेकिन ये बेंजीन है। इस पर CH2OH आ जाए, पहले कुछ कार्बन जुड़ जाए फिर OH आ जाए, उसे हम कहते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल। वो क्या होता है? वो हमारे बेंजाइलिक अल्कोहल्स होते हैं। वो क्या होता है? बेंजाइलिक अल्कोहल। इसको हम बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। ठीक है भाई, तो ऐसे अल्कोहल में क्या होता है? ऐसे ही ऐसा भी हो सकता है। बेंजाइलिक सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगा? ये प्राइमरी था, सेकेंडरी बनाना है बेंजाइलिक, ये वाला OH जो है जिस कार्बन से जुड़ा है वो दो कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, ये हो गया हमारा सेकेंडरी। टर्शरी बनाना है तो एक कार्बन यहाँ भी जोड़ देना। ठीक है, बेंजाइलिक कार्बन मतलब OH डायरेक्ट रिंग से तो नहीं जुड़ा होगा, पहले एक कार्बन होगा फिर OH जुड़ा होगा, उसे हम क्या कह देते हैं? बेंजाइलिक अल्कोहल्स कह देते हैं। ठीक है भाई, हमारे बेंजाइलिक अल्कोहल्स हो जाते हैं। इसके बाद हमारा आता है अल्कोहल की जनरल प्रिपरेशन। अब हम कैसे करेंगे ये तो हम डिस्कस कर लिए, अल्कोहल कैसे कैसे टाइप के होते हैं है ना। अल्कोहल का जनरल नेम भी हमें पता है। अल्कोहल का अगर हम नॉमेनक्लेचर डिस्कस करें तो वो तो वैसे इतना डिफिकल्ट है नहीं। नॉमेनक्लेचर में क्या करना है? नॉमेनक्लेचर में बस लास्ट में क्या लगा देना है? OL जो हमें दिख रहा है ना, उसके लास्ट में जैसे अगर हमें एक कार्बन दिख रहा है उस पर OH अटैच्ड है, बाकी जगह H है, 3 H होंगे, इसे हम क्या कहेंगे? एक कार्बन मतलब मिथ, और लास्ट में लगा दो ऑल, मिथेनॉल। इसका नाम होगा मिथेनॉल। सोच के देखो इसका नाम क्या होगा? बाकी जगह H हम ऐसे ही सोच सकते हैं। इसका नाम क्या होगा? 3 कार्बन है तो यूज होगा प्रोपेन, और लगा दिया ऑल, प्रोपेनॉल। इसका नाम क्या होगा फिर? भाई इसमें भी 3 कार्बन दिख रहे हैं, लेकिन ऑल जो है ना वो कहाँ पर है? सेकंड वाले पर है, तो इसके 2 नाम हो सकते हैं। या तो हम कहेंगे प्रोपेन 2 ऑल, या हम इसे कह सकते हैं आइसोप्रोपेनॉल। आइसोप्रोपेनॉल का क्या मतलब होता है? आइसो ग्रुप पता है क्या होता है? आइसो ग्रुप होता है हमारा, आइसो ग्रुप का मतलब होता है कि देखो जैसे ये हमारा सेकंड पर OH आ गया तो वो हमारा आइसो ग्रुप का जनरल मतलब होता है, जैसे वैसे हमारा ये ब्यूटाइल चल रहा है, ब्यूटाइल का लास्ट कार्बन हटाओ, यहाँ लगा दो और इस पर OH जोड़ दो। सेकंड पर अगर कार्बन होगा OH के हिसाब से ना, सेकंड पर मतलब हमारा क्या करा, हमारा वैसे प्रोपाइल कैसा होता था? प्रोपाइल ऐसा होता था, इसका लास्ट वाला कार्बन यहाँ पर कर दिया और यहाँ पर OH जोड़ दिया, ये हमारा क्या है? ये हमारा आइसो ग्रुप हो गया। इसको इस फॉर्म में लिख दिया,
लिख सकते हैं, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सी को इधर शिफ्ट करा, OH को इधर शिफ्ट करा। आइसोपेंटाइल सोच के देखो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आइसोपेंटाइल कुछ ऐसा दिखेगा, 5 कार्बन। ये लास्ट वाला कार्बन यहाँ से हटाओ और कहाँ पर जोड़ दो, सेकेंड वाले पर जोड़ दो, ये हमारा आइसोपेंटाइल हो जाता है। आइसोहेक्साइल क्या होगा, 6 कार्बन, सेकेंड वाला का मतलब लास्ट वाला कार्बन सेकेंड पर जोड़ दो, वो हमारा आइसो ग्रुप कहलाता है। नियो ग्रुप क्या होता है, लास्ट के 2 हटाओ, दूसरे पर एक ऊपर एक नीचे। जैसे ये हमारा ना पेंटाइल है, अब मेरे को न्यू पेंटाइल बनाना है। लास्ट के 2 कार्बन हटाए, एक शुरू में एक एंड में, ये नियो पेंटाइल है, टर्शरी है। नियो हेक्साइल क्या होगा, 6 कार्बन थे हमारे, लास्ट के 2 तो हटा दिए, एक ऊपर लगा दिया, एक नीचे लगा दिया, ये नियो हेक्साइल है। नियो का मतलब क्या होता है, लास्ट के 2 हटाओ, एक ऊपर एक नीचे। आइसो का मतलब क्या होता है, लास्ट का एक हटाओ, एक ऊपर लगा दो सेकेंड वाले के, उसे हम कहते हैं आइसो ग्रुप। ठीक है भाई, तो ये हमारा आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। इसके बाद अच्छा इसे क्या नाम देंगे हम, वैसे इसे जनरल नाम क्या देना चाहिए हमें, इसे हमें नाम देना चाहिए, क्या है ये हमारा, ब्यूटेनॉल। 4 कार्बन है और उस पर OH अटैच्ड है, तो ब्यूटेनॉल देंगे। लेकिन अब क्या हो गया, अब हमारा ये 4 कार्बन थे और OH मैंने यहाँ जोड़ दिया, अब इसे क्या कहेंगे भाई, इसको हम कहेंगे ब्यूटेन 2 ऑल। हमें 2 पर ऑल दिख रहा है, ब्यूटेन की 2 पर ऑल दिख रहा है। या दूसरा नाम अगर हम देना चाहें, ब्यूटेन 2 ऑल इसका नाम है। एक और नाम है इसका, क्या है वो नाम, वो नाम है भाई OH इस पर अटैच्ड है, ये ब्यूटेन बन रहा है, ब्यूटेन की 2 पर ऑल है, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा नाम हो सकता है, ये हमारा कैसा अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये सेकेंडरी ब्यूटेनॉल है। सेक ब्यूटाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। इसका क्या नाम होगा, अगर हम सोचने की कोशिश करें, इसका नाम क्या होगा, C, इस पर CH3, इस पर CH3, इस पर CH3OH। ये कैसे टाइप का अल्कोहल है, तो टर्शरी अल्कोहल है। इसका नाम होगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शरी है ना, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसका वैसे नाम क्या होगा, IUPAC नेम, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 नंबरिंग कर दो। 2 पर मिथाइल दिख रहा है, 2 पर ऑल भी दिख रहा है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। इसका नाम बताओ, CH2 CH CH2, इस पर OH हो, इस पर OH हो, इस पर OH हो, ये हमने अभी पढ़ा था, इसका नाम है ग्लिसरॉल। लेकिन अगर IUPAC नेम डिस्कस करें तो IUPAC नेम इसका क्या होगा, इसका IUPAC नेम होगा हमारा, 3 कार्बन है, 1 2 3, तो 1 2 3 तीनों पर हमें ऑल दिख रहा है, ट्राई ऑल आएगा। और है क्या वैसे, ये प्रोपेन 3 कार्बन है, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल, इसका नाम होगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। इसका नाम जनरल नाम क्या होने वाला है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल, इसका जनरल नाम होने वाला है। ठीक है भाई, तो इसका जनरल नाम प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल है। ऐसे बस जनरली हम ऑल लगा देते हैं, आइसो ग्रुप, नियो ग्रुप, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, ये सारे टाइप के अल्कोहल्स होते हैं। अलाइलिक अल्कोहल जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, उससे एक और कार्बन अटैच हो, उससे OH अटैच हो। विनाइलिक जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्ट OH अटैच हो, वो विनाइलिक अल्कोहल होता है। ठीक है, बेंजाइलिक क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH डायरेक्ट नहीं, वो तो फिनॉल हो जाएगा। बेंजीन के ऊपर, बेंजीन है हमारी, उस पर एक कार्बन, फिर उससे OH जुड़ा है, वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता है बेंजाइलिक अल्कोहल, वो हमारा बेंजाइलिक अल्कोहल हो जाता है। Thanks for watching the video. I hope you like it. Don't forget to like, share, comment and subscribe.